तो इसलिए भूले बैठे हो मुझे। तुम रूठे हम छूटे वाला काम किया तुमने तो उमर। इतनी जल्दी बीवी के नाज नखरे भी उठाने लग गए। इतनी आराम से तो भूलने वाली चीज नहीं हूं मैं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं याद रहनी चाहिए हूं, और ये तुम देख लेना। थैंक यू उमर। किस चीज का? ये सब, इतनी सारी शॉपिंग करवाई है तुमने। थैंक्स। अम्मी ने कहा था पैसे अब्बा ने दिए तो उनको जाके थैंक यू बोलो। और वैसे भी उन्होंने कोई एहसान थोड़ी किया, मुआवजा अदा किया। कितना काम करती हो तुम। अभी कल तो इतनी शर्टें प्रेस की हैं तुमने। घर का काम करती हो, उनका भी करती हो, मेरा भी कर लेती हो, तो क्या हुआ? तुम्हें इस बात से भी गिला? इस बात का भी ताना दे दिया तुमने? ये हल मैंने तुम्हारी और अपनी आसानी के लिए निकाला था, और तुम इससे भी खुश नहीं? तुम किस चीज से खुश हो उमर? उमर, उमर, तुम तय कर लो कि तुम क्या चाहते हो। किस चीज से तुम मुतमईन हो, मैं वैसे कर लूंगी। उमर सुनो, कल तुम्हें हर हाल में मुझसे मिलना है, ठीक है ना? मिलोगे ना मुझसे? जो सवाल माहीन ने किया है वही सवाल मैं खुद से करना चाहता हूँ। आखिर मैं किस बात पे खुश हूँ? कौन सी चीज है जो मुझे मुतमईन करेगी? रोशनी के साथ भी एक एहसास जुर्म, एक मलाल, और माहीन के साथ भी होता हूँ तो पछतावा। मैंने सोचा कि आज मैं भी तुम्हारी तरह रात काली करके देखूं, शायद इससे दिल का बोझ कम हो जाता हो जाता है कम।
जवाब मिलता है वहां से? भाई मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, आप मुझे मजीद परेशान ना करें। मैं भी परेशान हूं। तो कमरे में जाके परेशान हो ना, यहाँ क्या करने आए हैं? कमाल है, पूछा तक नहीं तुमने मेरी परेशानी के बारे में। खैर, बड़ा भाई हूं तुम्हारा, बताओ मसला क्या? वही, अभी भी याद आती है उसकी। याद आना मसला नहीं है, तकलीफ है, और वो मैं सह लेता हूं। फिर अभी भी मिलते हो उससे? यही तो मसला है, जो हाथ से छूट गया उसके पीछे भागना। भाग वो रही है, मैं तो उसका साथ दे रहा हूं। भाई मैंने उसका दिल तोड़ा है, वादा खिलाफी की है, एक तरह से धोखा दिया मैंने उसको। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं अगर उससे मिलता हूं तो उसके आंसू पोंछने के लिए। क्या करूं मैं? आप बताएं मुझे क्या करूं? मैं उसे तड़पता, सिसकता, रोता छोड़ दूं? जब तुम आंसू पोंछना छोड़ दोगे, वो आंसू बहाना छोड़ देगा। काश ऐसा ही हो जाए भाई, वो मुझे भूल जाए, मुझसे नफरत करने लगे, बुरा लगूं मैं उसको। लेकिन वो बेचारी मुझ बुज़दिल बेवफा आदमी से मोहब्बत करती, टूट के चाहती है मुझे। चाहती होती तो वो कभी तुम्हारे लिए मसला ना बनती, तुम्हारी परेशानियां खत्म कर देती तुमसे दूर होके। भाई प्लीज, आपको कुछ नहीं पता, आप रहने दे, बस छोड़ दे। सही कहा तुमने, कुछ नहीं पता मुझे। तुम तो माशाल्लाह सब अच्छी तरह जानते हो, समझदार जो हो ना। उमर, माहीन के लिए सोचो। सोचता हूं भाई, आपको क्या लगता है मैं माहीन के लिए नहीं सोचता? सोचता हूं तो यह हालत है मेरी, इसीलिए तो बेचैन रहता हूं मैं, वरना मुझे क्या फर्क पड़ता? उसके सर इल्जाम डाल के सुकून से फिरता, अपनी जिंदगी गुजारता। कि भाई आपको क्या पता कि वो एहसास क्या है जब आपको ये लगे कि आप दो लोगों की हक तलफी कर रहे हैं, आपकी वजह से दो लोग परेशान हैं, ना खुश हैं, और आपके लाख चाहने के बावजूद, कोशिश करने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पा रहे। कभी कभी तो सोचता हूं, कसम से भाई दिल करता है खुद को मार डालूं मैं, अपनी जान ले लूं, ताकि ये रोज उसका जीना मरना ही खत्म हो। यार तुम तो मुझसे भी ज्यादा बुज़दिल निकले। हालांकि मैं तो हमेशा तुम्हारी बहादुरी पर रश्क करता रहा। भूल जाओ उसे, जो तुम्हारे नसीब में नहीं है उसके पीछे भागने से क्या फायदा। माहीन तुम्हारी किस्मत के साथ जुड़ी हुई है, सो उसे दिल से कबूल कर लो, बहुत अच्छी लड़की है। मैंने कब कहा वो बुरी लड़की है? मैंने तो ये बात कभी कही नहीं। लेकिन अपने दिल का क्या करूं, जो सिर्फ उसके लिए धड़कता है। भाई मैं उसे नहीं छोड़ सकता, उसके बगैर रह नहीं सकता।
बस आप मेरे लिए एक दुआ कर दें कि वो मुझे छोड़ दे, वो भूल जाए मुझे, नफरत करने लगे मुझे आजाद कर दे अपनी मोहब्बत से। बहुत हिम्मत के बाद, बहुत सोचने के बाद मैंने एक फैसला किया। बहुत मुश्किल था और बहुत तकलीफ भी हुई है मुझे, लेकिन तुमने जो फैसला किया होगा वो यकीनन सही होगा। मुझे तो तुमसे कोई गिला शिकवा करने का हक ही नहीं है। पहले सुन तो लो कि मैं कह क्या रही हूँ। क्या? मैं आज भी अपने बारे में नहीं सोचती, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। और ये फैसला मैंने तुम्हारे लिए लिया। मेरे लिए रोशनी? कैसा फैसला? तुम्हारे सुकून के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। मैंने फैसला लिया उमर के मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से आजाद कर रही हूँ। रोशनी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना उमर। तुम्हारा दिल मुझे भले से चाहता हो, लेकिन अब तुम माहीन के हो और वो मेरी दोस्त है, मैं उसके हक पर डाका नहीं डाल सकती। कैसा हक रोशनी? उसने तो कभी कोई हक जताया ही नहीं। जताया नहीं तो क्या हुआ? हक है तो सही ना। तुम्हारा हक है अपनी तसल्ली करना। मैं क्या चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता, उसे छोड़ दो तुम। मंसूर, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हम नहीं चाहते। हाँ, ताकि तुम और बाकी सब लोग भी यही समझें कि कुछ है जिसे छुपाने के लिए मैं कतरा रहा हूं। नहीं ना चाहिए। अगर ये ख्याल तुम्हारे दिल में आ ही गया है तो ठीक है, अपनी तसल्ली अच्छी तरह कर लो, निकाल लो ये फांसी। श्योर रोशनी, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है। और दुनिया दिल के रिश्तों को नहीं मानती उमर। तुम्हारा और मेरा रिश्ता दुनिया के सामने खोखला है और माहीन का और तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत। तो फिर हम क्यों एक खोखले रिश्ते को निभा रहे हैं? हफ्ते में एक दफा एक दूसरे से चोरों की तरह मिलके, एक दूसरे से बातें करके, एक दूसरे को तसल्ली देके क्या मिल जाएगा?
सिवाय बदनामी और इल्जामात के। रोशनी, मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, बात करूंगा, बस कुछ वक्त ही तो मांगा था। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं माहीन का घर तबाह करूं। तुम अपने घर वालों के सामने बुरे बन जाओगे और मैं तो एक दूसरी औरत ही रहूंगी ना। तुम ये नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी खराब हो, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो तुम। इसकी हिम्मत है तुम में? हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। सारी जिंदगी माहीन की बद्दुआएं और तुम्हें इम्तिहान में डालने से अच्छा है कि सारी तकलीफें मैं अपने सर पे ले लूं। मेरी दुआ है कि तुम और माहीन हमेशा खुश रहो। और मुझे अंदाजा है जो मैं कर रही हूं उससे तुम्हारी तकलीफ कम नहीं होगी, मजीद बढ़ेगी। लेकिन मैं हर हाल में खुश रहूंगी। तुम्हें कभी ये एहसास ना हो कि तुमने रोशनी की जिंदगी तबाह कर दी है। रोशनी, रोशनी, रोशनी प्लीज तुम। अच्छा सुनो मेरी बात। दिल तो बहलाते बहलाते ही बहलेगा, लेकिन अगर कभी भी मुझे तुम्हारी कमी महसूस हो, तुम्हारी याद आए, तो क्या मैं तुम्हें फोन कर सकती हूँ, तुमसे बात कर सकती हूँ? तुम कहो तो मैं माहीन से अभी मिल लेती हूँ, उससे इजाजत ले लेती हूँ। क्या मैं उसके उम्र को दिल से मोहब्बत कर सकती हूँ जब तक मेरी सांसें चल रही हैं? रोशनी, क्यों अपने ज़ब्त के इम्तिहान ले रही हो? क्यों मेरी बेबसी का तमाशा देखना चाहती हो? खुदा के लिए यार। अच्छा चुप करो प्लीज रोशनी। मेरी ये दुआ है कि तुम और माहीन खुश रहो और तुम मुझे भूल जाओ। खुदा हाफिज। नाजिया, अगर रिपोर्ट मेरे खिलाफ आई तो, अगर डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता तो? मंसूर, आप ऐसे बातें क्यों सोच रहे हैं? नेगेटिव मत सोचे, हो सकता है अच्छी खबर मिले। हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाजिया अगर तुम, नाजिया प्लीज मुझे बताओ, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? नाजिया प्लीज मुझे बताओ, क्या तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? अब गाड़ी वापस लो, मुझे घर जाना। नाजिया मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ। मुझे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना, कोई रिपोर्ट्स नहीं चाहिए, मुझे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना। आप गाड़ी वापस मोड़ो या मैं उतरूं? अरे नहीं, मैं मोड़ रहा हूँ गाड़ी, मोड़ रहा हूँ, वापस घर जा रहे हैं, ठीक है? मोड़ रहा हूँ गाड़ी। मैं तो समझ रहा था कि वो मुझे छोड़ देगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो
जाते जाते मेरी सांसें भी साथ ले गई। उसकी बेलौस मोहब्बत मेरी जिंदगी से चलेगी तो क्या बचेगा मेरे पास? रोशनी, आ गए तुम दोनों? नाजिया, क्या हुआ? क्या हुआ? मंसूर कहाँ है? वो नहीं आया? नाजिया, नाजिया, या अल्लाह। कैसी हो? मैं ठीक। तुम कैसी हो? ठीक? मुझे देख के परेशान लग रही हो। परेशान? तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है तुम चाहकर भी छुपा नहीं पाती। उमर ने भी देख लिया और मैंने भी। उमर ने? हाँ, तुम्हारे दिल का डर, खौफ, दुख, तुम्हारा यही डर खत्म करने के लिए आई हूँ आज मैं यहाँ। कौन सा डर? यही कि उमर को मैं तुमसे छीन लूंगी। मुझे ऐसा कोई डर नहीं है रोशनी। तुम उमर को मुझसे क्या छीनोगी? वो तो कभी मेरा था ही नहीं। वो तो आज भी तुमसे मोहब्बत करता है। और ये सब कुछ जानते हुए भी तुम इस घर में रह रही हो, उसकी बीवी कहला रही हो और उसकी बीवी कहलाना चाहती हो। इस सब का क्या मतलब हुआ? यही ना कि तुम्हारे अंदर आस है कि एक ना एक दिन वो तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारी बस यही ख्वाहिश पूरी करने के लिए आई हूं मैं यहाँ। तुम्हें मजीद इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं उमर को हमेशा हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत से आजाद करने आई हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम आ गए? कहाँ थे?
उमर, क्या हुआ बेटा? कोई परेशानी है क्या? देखो उमर, अगर तुम्हारे और माहीन के दरमियान कोई नाचाकी। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में बस यही एक परेशानी? हाँ, ये मसला है, परेशानी है, लेकिन इस एक परेशानी की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां पैदा हो गई हैं। मगर आपको तो खुश होना चाहिए अब्बा। कयामत के रोज चचा के सामने तो सुरखरू होंगे ना आप। पूरे खानदान में आपकी वाहवाह हो गई है कि आपका बेटा कितना ताबेदार है। एक बार कहने से निकाह के लिए हाँ कर दिया उसने, और आपकी भतीजी का मुस्तकबिल तो महफूज हो गया ना। बस बात खत्म। मेरी परेशानी मैं जानूं, आप लोगों को इससे क्या? उमर बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। रोशिया समझ करना, उसका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। वो तो पहले से टूटा हुआ है। वो अभी कौन सा खुश है, हम तीनों कौन सा खुश हैं। कम से कम इस फैसले से तुम तो खुश रहोगी। मैंने और उमर ने ये सोचा है कि हम तुम्हें मजीद दुख नहीं दे सकते। तुम दोनों को अलग करके मुझे कौन सी खुशी मिल जानी है? तुमने हम दोनों को पहले से अलग किया हुआ है और अब हम जुदा हो रहे हैं। देखो, उमर हमारे दरमियान ऐसा रह रह के पिस जाएगा। वो मुझे तकलीफ नहीं दे सकता, वो तुम्हें भी तकलीफ नहीं दे सकता। सारी तकलीफ खुद ही उठा रहा है। अब तो इसके दो ही रास्ते हैं, या तो तुम उसे छोड़ दो या मैं उसे छोड़ दूं। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं तो उमर से मोहब्बत करती हूँ, मुझे तो उसका ही सोचना होगा ना। मैंने उमर से बार बार कहा है कि मुझे लेके परेशान मत हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। और मैंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि तुम और उमर। यही तो सारा मसला है कि तुम खुश हो। तुम इस घर में रह के खुश हो, उसकी बीवी कहलाकर खुश हो, उसके नाम के आगे अपना नाम लगाकर खुश हो। इन सारी बातों का और क्या मतलब है? यही ना कि तुम उसे अपना शौहर मानती हो। और मैं किसी का शौहर नहीं छीन सकती। मैं नहीं चाहती कि उमर तुम्हारी नजरों के आगे मुझसे मोहब्बत करे। तुम उसकी बीवी होने से इनकार करती या इस हैसियत से इनकार करती तो समझ आता ना। खैर, उमर मुझे इतने आराम से भुला नहीं सकेगा और तुमसे मोहब्बत करना तो नामुमकिन। लेकिन तुम्हें कौन सा मोहब्बत चाहिए? तुम्हें तो एक शौहर चाहिए, वो मैं तुम्हें दे के जा रही हूँ। कुछ कहोगी नहीं? क्या बोलूं? सब कुछ तो कह दिया मैंने, लेकिन तुम मान ही नहीं रही। रोशनी, तुम मेरी जगह होती तो क्या करते? शुक्र है कि मैं तुम्हारी जगह पे नहीं हूँ। मेरे पास उमर नहीं है तो क्या हुआ, उसकी मोहब्बत है। और मुझे फख्र है कि मैं अपनी मोहब्बत देकर बख्श के जा रही हूँ, किसी से छीन के नहीं। तो तुम्हारी जगह होती माहीन तो मैं मर जाती कि मुझे सारी जिंदगी के लिए एक ऐसा शख्स मिला है जो मेरा हो ही नहीं सकता। मैं बख्शिश में दी हुई जिंदगी गुजार ही नहीं सकती। अपना बहुत ख्याल रखिए।
अरे मुझे कोई बताता क्यों नहीं कि हुआ क्या है? हर बंदा मुंह लटकाए फिर रहा है, कुछ तो हुआ है ना। इधर तू सर झुकाए बैठी है, उधर नाजिया कमरे में गिलास पे गिलास तोड़ती है, कभी दरवाजे ठा ठा करती है, ये बताने के लिए कि आग लगी हुई है उसे। माहीन की सहेली गई है तो वो भी अपना कमरा बंद करके बैठ गई। इधर फरीद आया है परेशान, कमरे में घुस गया। अरे मुझे भी तो बताओ आखिर माजरा है क्या? मुझे खुदा के लिए कुछ नहीं हुआ, और अल्लाह ना करे कि कुछ हो। और ये उमर और ये मंसूर, अरे ये कहाँ हैं? अब तक आए क्यों नहीं? कोई बता ही नहीं ना। वो तुम्हारा नहीं है, वो मुझे चाहता है। ये सब जानने के बाद भी तुम उसके साथ रह रही हो, उसकी बीवी कहला रही हो। उमर हमारे दरमियान ऐसा रह रह के पिस जाएगा। वो मुझे तकलीफ नहीं दे सकता, वो तुम्हें भी तकलीफ नहीं दे सकता। सारी तकलीफ खुद ही उठा रहा है। अब तो इसके दो ही रास्ते हैं, या तो तुम उसे छोड़ दो या मैं उसे छोड़ दूं। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं तो उमर से मोहब्बत करती हूँ, मुझे तो उसका ही सोचना होगा ना। शुक्र है कि मैं तुम्हारी जगह पे नहीं हूँ। मेरे पास उमर नहीं है तो क्या हुआ, उसकी मोहब्बत है, और मुझे फख्र है कि मैं अपनी मोहब्बत देकर बख्श के जा रही हूँ, किसी से छीन के नहीं। और तुम्हारी जगह होती माहीन तो मैं मर जाती कि मुझे सारी जिंदगी के लिए एक ऐसा शख्स मिला है जो मेरा हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा खेल खेल कर तो आ गई हो रोशनी। अगर वो सब ना हुआ जो तुम सोच रहे हो, पता चले कि उमर और माहीन शुक्र करके हनीमून पर चले गए हैं। नहीं, वैसे ऐसा हो नहीं सकता। बचपन से जानती हूं मैं माहीन को, पता है मुझे कि कौन सी रग किस वक्त दबानी है। अब वही करेगी जो मैंने सोचा है।